नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारा ट्रैपिंग से बचा सकते हैं एंड एक बेस्ट ट्रेड ढूंढने में ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है, ठीक ना। जब हम स्टॉक मार्केट में न्यू आते हैं तो हमें हमेशा सोच समझ के संभल के अपना पैर फैलाना चाहिए। जब हम थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो उस टाइप का बात या फिर उस टाइम का बात अलग होता है, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी अभी चालू किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे टिकने के लिए, ठीक ना, यहाँ पे टिकने के लिए जो देखिए हम जो ट्रेड करते हैं ना, 10 में से 7-8 ट्रेड जेन्युइन ट्रेड होते हैं, ठीक ना। 10 में से 7-8 जो ट्रेड होते हैं वो जेन्युइन ट्रेड होते हैं, ठीक ना। तो 2-1 ट्रेड होते हैं जो कि हम मीन्स 2-4 ट्रेड होते हैं ऐसे जो कि हम रिस्क की ट्रेड करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि चलो क्या ही जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो शुरुआती दौरों में अगर कोई बंदा जो बिगिनर है वो ट्रेड करने आए हैं तो वो इस पार्ट को अवॉइड करके चलना चाहिए उसको कि 2-4 रिस्की ट्रेड कर लिए तो वो एक प्रो ट्रेडर तो झेल सकता है क्योंकि उसके पास मार्केट का पैसा है, उसके पास प्रॉफिट का पैसा है, तो वो बंदा ये सब चीज झेल सकता है। लेकिन एक जो बिगिनर है वो ये चीज झेल नहीं सकता। यही जो चीज है उनको बाहर कर देगा इस मार्केट में, यही जो चीज है उनको टिकने नहीं देगा इस मार्केट में। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि इस चीज को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेड जो है ये जेन्युइन ट्रेड है, ठीक है। देखिए मार्केट में एक कहावत है, मार्केट में कहावत क्या है, मार्केट में कहावत है ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक ना। तो एक न्यू जो ट्रेडर होते हैं उनको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए कि ट्रेंड किस तरफ है, ठीक ना। अब ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वगैरह वगैरह में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं और वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई जरूर करना। देखिए मैं एक सिंपली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली मार्केट अगर कभी सीधा चलता तो वो कैसे चलता, ठीक ना। मार्केट अगर सीधा चलता तो वो कैसे चलता। जैसे कि देखिए एक आवरली टाइम फ्रेम, ये क्या है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक ना। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक ना। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक ना। अब देखिए ये 1 आवर कैंडल किस तरीके से बन रहा है, ये जो 1 आवर कैंडल है ये कैंडल किस तरीके से बन रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। सपोज ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक ना, तो ये कैंडल किस तरीके का बनेगा, कैंडल बनेगा इस तरीके का, इस तरीके का कैंडल बनेगा। 1 घंटे में इस तरीके का कैंडल बना, ठीक ना। और फिर जाके यहाँ पे कुछ रेड टाइप का कैंडल बना, यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके का रेड टाइप का कैंडल बना, फिर जाके ये ग्रीन टाइप का कैंडल बना, ठीक है। सपोज ये 1 घंटा टाइम फ्रेम पे इस तरीके का कैंडल बन रहा है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही वही चीज, यही पैटर्न या फिर यही जो प्राइस है ये किस तरीके का रिएक्ट करेगा, ये इस तरीके का रिएक्ट करेगा कि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा कुछ करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा। अगर मार्केट सीधा चलता तो इस तरीके से चलता, ठीक ना। अगर मार्केट सीधा चलता तो इस तरीके का चलता, ठीक ना। अब देखो ये एक कैंडल में प्राइस सपोज इस तरीके का रिएक्शन किया। अब ये रेड वाला कैंडल है तो इस जगह पे प्राइस क्या करता है, इस जगह पे थोड़ा ज्यादा देर यहाँ पे होल्ड करता है, थोड़ा ज्यादा देर इस तरीके का होल्ड करता है, ठीक ना। फिर जाके ये क्या करता है, फिर से शूट आउट हो जाता है, ठीक ना। अब ये जो हाई आया है इस एरिया पे क्या करता है प्राइस, इस एरिया पे थोड़ा और कंसोलिडेट करता है, फिर जाके ये थोड़ा ऊपर चलता है, ठीक ना। अब फिर से ये पैटर्न फॉलो करते करते ऊपर की तरफ जाता है प्राइस। ये प्राइस देखो अगर सब मोह माया के बिना अगर प्राइस चलता, ट्रैपिंग वगैरह के बिना अगर प्राइस चलता तो प्राइस इसी तरीके से चलता, ठीक ना। ये 1 घंटा टाइम फ्रेम को ही आप अगर तोड़ के देखते हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो चीज ऐसे दिखता है। अगर मोह माया के बिना प्राइस चलता है तो प्राइस ऐसे ही चलता है, समझ रहे हो मेरी बात। अब हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक ना। हमें क्या करना है, इंट्राडे में पैसा बनाना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भैया 1 घंटा पकड़ के बैठे रहो चुपचाप, ये कब ग्रीन दिखाए कब रेड दिखाए वो चीज पहन के चुपचाप बैठे रहो,
ठीक ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं ट्रेडिंग का मीनिंग समझा रहा हूं कि किस तरीके से ट्रेडिंग होता है या फिर किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इस जगह पे कुछ दिख जाए, ठीक ना, किसी तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम क्या करते हैं यहाँ पे एंटर करते हैं और ये बीच रास्ते में कहीं पे अपना जब मन भर जाता है हम निकल जाते हैं, ठीक ना। यही रूल है यार, इससे ज्यादा कुछ ना है मार्केट में, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ ना है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये उसी तरीके का कुछ बना, फिर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, ऊपर की तरफ चल जाते हैं। सेम हम ऐसे ही करते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं कि एक बार ये रिटेस्ट हो गया है तो ये क्या करते हैं, हम इस सपोर्ट का यूज करते हैं या फिर इस एंकर का यूज करते हैं, इस तरीके का हम इस जगह पे फिर से यहाँ पे कुछ करने लगे, फिर से हम इस जगह पे ट्रेड करते हैं और ये मूवमेंट हम कैच करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस दिखा या फिर से हम इस तरीके का कुछ ढूंढते हैं, फिर जाके हम इसको ट्रेड करते हैं। यही है पूरा, जो लोग लाखों के फीस ले रहे, लोग ये ले रहे, वो ले रहे, सब यही है, ठीक ना। अब इसमें हमको गलत साबित नहीं कर सकते, फिर से मैं बोल रहा हूं, गलत साबित अब नहीं कर सकते, यही है। अब मार्केट क्या हमेशा ऐसा इस तरीके से चलता है? नहीं, मार्केट क्या करता है वो देखिए। मार्केट क्या कर रहा है या फिर मार्केट क्या करता है वो जरा देखने समझने का ट्राई करो। मार्केट इतना आसान थोड़ी ना है कि हर बार ये सीधा चलेगा, इस तरीके का चलेगा, इतना अच्छा दिखेगा, इस तरीके का पैटर्न ये बनाएगा, एकदम साफ सुथरा पैटर्न बनाएगा। नहीं, मार्केट कभी कभी क्या करेगा, मार्केट कभी कभी ये करेगा कि ये ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक ना। ये ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ना जाके ये नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, ऐसा करेगा। कभी कभी क्या करेगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है तो ये ऐसा ऐसा करते हुए इतना दूर नहीं जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसा करेगा, गिर जाएगा, ठीक ना। ये करेगा मार्केट। मैं सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिया। अब ये सब मूविंग पार्ट्स है कि मार्केट ऐसा करता है, ठीक ना, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इतना दूर ना जाके ये थोड़ा ही ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, ठीक ना। तो इन सब को हम कैसे देखते हैं, इन सब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब पे हम कैसे खुद को संभाल के रखते हैं, यही सीखना क्या है, यही जो सीखना है वही है लर्निंग। बाकी ये जो पैटर्न मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, किसी 5th क्लास के बच्चे को अगर ये पैटर्न दे दोगे ना, वो भी ट्रेड कर लेगा। लेकिन ये जो मूविंग पार्ट्स है, आपको पता ही नहीं है मेरे को सीखना क्या है, ठीक ना। अब एक ही चीज 5 जगह जाओगे, 5 जगह पैसा दोगे, 5 बंदे सिखाएगा, 5 का 5 सेम सिखाएगा, आपको लगेगा अलग अलग, ठीक ना, लेकिन सिखाएगा वो सेम ही, ठीक ना। वो प्राइजेस तो सिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाथी घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे प्राइज ही दौड़ता है, ठीक ना। तो 5 का 5 बंदा जो आपको सिखा रहा है, जो मेंटर है, वो सेम ही सिखा रहा है, वो प्राइस को ही सिखा रहा है आपको, ये घोड़ा हाथी नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये सीखना ही यहाँ पे लर्निंग करना होता है कि इसको किस तरीके के बच्चे लोग तरह तरह की चीजें देख के इस तरीके से इस जगह पे ये करते हैं। अब देखिए मैं इसको चार्ट में प्रूव करके दिखाता हूं कि ये कैसे किस तरीके से चलता है, ठीक ना। जैसे देखो, ये सबसे टफेस्ट मार्केट माना जाता है। मार्केट अगर ऐसे सीधा चलने लगे तो वो टफ कैसे होगा। मार्केट अगर इस तरीके से सीधा चलने लगे, इस तरीके से सीधा चलने लगे, इस तरीके से सीधा चलने लगे, तो वो टफेस्ट मार्केट नहीं कहलाता है। ये सबसे बड़ा टफेस्ट मार्केट होता है, क्योंकि ये कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक ना, फिर ऊपर जाता है। तो ये टफेस्ट मार्केट सबसे कहा जाता है। तो इस मार्केट में अगर आप सरवाइव कर सकते हो तो दुनिया के किसी भी मार्केट में आप सरवाइव कर सकते हो। अगर इस तरीके का मार्केट में आप सरवाइव कर सकते हो तो दुनिया के किसी भी मार्केट में, किसी भी तरीके का मार्केट में आप जाके सरवाइव कर सकते हो, ये माना जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए, अब इस मार्केट को पहचानना कितना आसान है, कितना इजी है, ठीक ना। देखिए आप क्या करते हो, देखो व्यू बनाना, ठीक ना, और व्यू के साथ लड़ना दोनों अलग चीज है। मैं फिर से एक लाइन एक्स्ट्रा कह रहा हूं। जैसे कि देखिए, आप क्या करते हो, आपको लगता है मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, आप क्या करोगे, कल जाके चार्ट कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय ही ढूंढोगे, आप सेल नहीं ढूंढोगे, यहाँ पे बाय ही ढूंढोगे, ठीक ना। लेकिन हमारा व्यू किस तरीके का होता है, हम एक तरफ न्यूट्रल बैठे रहते हैं और व्यू सिर्फ इस लिहाज से बनाता है
या फिर व्यू इस लिहाज से हम लोग बनाते या फिर बनाया जाता है कि कल को मुझे लगता है मार्केट यहां से गिरेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक ना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, इसको पकड़ना नहीं है। तो मुझे लगता है मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक ना, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो बैठा यहां पे न्यूट्रल ही हूं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरे को दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अपना व्यू को खुद गोली मार दूंगा, तो जाओ तुम, ठीक ना, मैं ऊपर की तरफ ही चल जाऊंगा मार्केट के साथ। लेकिन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये करोगे कि आपको लगता है मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, तो आप वो सेल करते रहोगे। हर एक हाई पे आपको सेल दिखेगा, हर एक हाई पे आपको सेल दिखेगा, आपका एसएल कटते हुए चला जाएगा, हर एक हाई पे ये ऐसे आपको यहाँ पे सेल करवाएगा, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा आपको बाउंस दिखाएगा, सेल करवाएगा, आप सेल करोगे, फंसा के लेके चला जाएगा, यही होगा आपके साथ, ठीक ना। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत है, आपके मीन्स जिंदगी खत्म कर सकता है। ये जो आदत मैं बता रहा हूं ना कि व्यू के साथ चुपचाप बैठे रहते हो कि ये मुझे लगता है ये नीचे ही जाएगा, तो ये कल को ऊपर जाने लगे, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल दिख जाएगा, आप यहाँ पे सेल दिख जाएगा, ठीक ना, हर जगह पे आपको सेल दिख जाएगा सर, और आप सेल करोगे तो मार्केट उल्टा चलने लगेगा। तो ये जो एक मीन्स आदत है, ये आपको बर्बाद करने के लिए मैं काफी मानता हूं। ये आदत आपको बर्बाद करने के लिए मैं काफी मानता हूं, यही होगा। ये आदत अगर होगा ना तो आप बर्बाद श्योरली हो जाओगे। इससे मैं मीन्स क्या बोलो, 500% श्योरिटी में दे सकता हूं कि ये आदत अगर आप लेके चल रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। यही आदत को यहाँ पे मेंटेन करना है, तब जाके आप एक इंटरडे ट्रेडर बन सकते हो। ये जो आदत के बारे में मैं बोल रहा हूं ना, यही आदत आप सही कर लो और मेरे को लॉस करके दिखाओ। नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, चार्ट ट्रेडिंग सब कुछ आपका सही है, लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आदत ये है, ठीक ना। ये आदत सुलझा लो, पैसा बन जाएगा मार्केट में, ठीक है। अब देखिए हम व्यू किस लिहाज से बनाते हैं, तो आपको सवाल आएगा कि सर आप भी तो व्यू बनाते हो, आप भी तो बोलते हो कि चाहो तो मेरे को गलत साबित कर दो, या फिर बड़ा बड़ा डायलॉग देते हो, तो आप व्यू किस लिहाज से बनाते हो। देखो मेरा व्यू क्या होता है, मुझे लगता है यहाँ पे ये मार्केट नीचे गिरेगी यहाँ से, ठीक ना, तो मैं क्वांटिटी के हिसाब से व्यू लेता हूं कि अगर कल को मार्केट ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ मौका मिले, कुछ अच्छे तरीके का दिखे, कुछ ये एरिया टूट के ये नीचे जा रहा है, ठीक ना, इस एरिया पे ये नीचे जा रहा है, तो उस केस में मैं एक अच्छा क्वांटिटी ट्रेड कर पाऊंगा अपने व्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा न्यूट्रली हूं, ठीक ना, मैं यहाँ पे बैठा न्यूट्रली हूं, लेकिन मैं पोजीशन साइज यहाँ पे मेंटेन करता हूं कि अगर मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं 25 क्वांटिटी लूंगा, अगर ये नीचे जाएगा तो मैं 75 क्वांटिटी लूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा न्यूट्रली हूं। ये क्या पता करता हूं मैं, एक्चुअली व्यू पता करने के पीछे मेरा रीजन है कि मैं खुद का कंफर्ट लेवल पहचानता हूं कि मुझे कहां कंफर्ट होगा, मुझे नीचे की तरफ जाने की। ये मार्केट अगर ये जिस तरीके का बनाया है, जिस तरीके का पैटर्न बनाया है, मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ये समझने का ट्राई करता हूं कि मार्केट अगर कल को नीचे जाए तो मुझे किस जगह पे कंफर्ट होगा, या फिर इसको बाय करने में कंफर्ट होगा या फिर सेल करने में कंफर्ट होगा। मैं बस ये सोचता हूं, लेकिन बैठा मैं न्यूट्रली रहता हूं। समझ में आया कि गलती कहां कर रहे हो आप, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं कुछ चीज आप लोगों को दिखाता हूं, या फिर कुछ चीज आप लोगों को सिंपली बताने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक ना। जैसे कि देखो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या करता है, अब ट्रेंड, अब बात ये आएगा सब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो एक बात याद रखना, ठीक ना, ये एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, तो ये जो ट्रेंड, सपोज ये एक फुल ट्रेंड है, तो क्या अब ये ऊपर का 20% और ये नीचे का 20% जिंदगी में कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी ये ऊपर का 20% और नीचे का 20% जिंदगी में कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे।
ठीक ना। और यही 20% कैप्चर करने अगर तुम जाओगे तो तुमको फटका इतना जोर का पड़ेगा कि ये क्या करेगा, ये नीचे डीप लगा के तुमको ऊपर लेके चला जाएगा। तुम देखते रहोगे कि अरे भैया ऊपर चला गया फिर से, ठीक ना। तो ये 20% छोड़ो, बीच का 60% पकड़ने का ट्राई करो, यही तुमको पैसा बना के देगा, यही तुमको बेस्ट ट्रेड देगा। आज का टॉपिक क्या था कि बेस्ट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करे, ठीक ना। तो ये 60% के बारे में सोचो, ये जो 60% है ना, इस 60% के बारे में सोचो, बाकी को भूल जाओ। ये 60% अगर कैप्चर कर लिए तो तुम इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेडर हो। अगर तुम इस 60% यहाँ से कैप्चर कर पा रहे हो तो यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर आप हो। आपसे ज्यादा कोई बेस्ट ट्रेडर है ही नहीं। अगर आप ये जो मूवमेंट में 60% कैच करके जा रहे हो, ऊपर का 20%, नीचे का 20% छोड़ दो, छोड़ को देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो करके तो देखो, रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहां पे व्यू वगैरह बनाते हैं या फिर ट्रेड वगैरह करते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये प्राइस है, ये प्राइस यहां से गिरा, ठीक ना, गिर के ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे का 20% क्या हो जाएगा, ये है नीचे का 20%, ऊपर का 20% क्या हो जाएगा, ये है ऊपर का 20%, ठीक ना। तो ये क्या है, ये बीच का 60% एरिया हम कैप्चर करते हैं। यहाँ पे ये बीच का जो 60% एरिया है वो हम कैप्चर करते हैं, ठीक ना। अब ये छोटा टाइम पे, बड़ा टाइम फ्रेम पे तो ऐसे दिख रहा है यार, छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट है, आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक ना। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना, ये बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक तरीके का हो जा रहा है। जैसे कि देखिए, ये फिर से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस एरिया पे आया, ठीक ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये ऊपर का 20% है, और ये क्या है, ये है नीचे का 20%, ठीक ना। तो ये क्या है, ये है 60% एरिया, ठीक ना। तो इसी पे फोकस लगाओ, ये जो 60% है ना, इसी पे फोकस लगाओ, पैसा यहीं पे बनेगा, ठीक ना। ये 20% ऊपर का और 20% नीचे का, इसको छोड़ दो, ये यही पैसा तुमको बना के देगा, ठीक ना। और ये कभी कभी क्या होगा, ये तो अभी खराब मार्केट है, ये तो छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन जब ये सही मार्केट होगा तब ये बड़ा बड़ा मूवमेंट देगा, बड़ा बड़ा मूवमेंट ये आपको दे सकता है। जैसे कि ये देखो कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट लगातार चलने लगे, लगातार चलने लगे, ठीक ना। तो इस केस में ये आपको पैसा देगा, या फिर इस तरीके के सोचो। अब आप सबसे ज्यादा ट्रैप कहां पे होंगे, सबसे ज्यादा ट्रैप यहाँ पे होंगे कि ये क्या करेगा, आप यहाँ पे सेल कर दोगे, ये टॉप पे यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचोगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे सेल कर दोगे, आपको फंसाएगा, ऊपर चला जाएगा, हो गई आप ट्रैप। ये इस तरीके से आप ट्रैप होते हो, ठीक ना, हो गए आप ट्रैप, ठीक है। तो ऊपर का 20% वो उसको डिसाइड करने दो कि वहां से घिरेगा, घूमेगा, कुछ करेगा, उनको डिसाइड करने दो, तुम उस पर मत पड़ो, बीच में पड़ोगे तो फंसोगे। जैसे कि ये देखिए, फिर से वही, ये इस तरीके का यहाँ पे कुछ बना, ठीक, या फिर इस तरीके का कुछ बना, ठीक ना। तो ये क्या है 20%, और ये क्या है, ये क्या एरिया है, ये है 20%, ठीक ना। तो ये क्या, मिडिल का क्या है, फिर से 60%। तो इस 60% पे फिर से ध्यान लगाओ तो पैसा बनेगा, ठीक ना। अब इस जगह पे देखो, ये क्या है और ये क्या है, ठीक ना। ये फिर से 60% एरिया है, ये 20%, ये 20% बना हुआ चार्ट है। मैं डायलॉग दे के जा रहा हूं, लेकिन सर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपको ये सब दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो ये 60% एरिया पे फोकस करोगे तो पैसा बनेगा। अब इस पे किस तरीके से ट्रेड वगैरह करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक ना। अब ये देखिए, ये क्या है, ये नीचे का 20% एरिया है। अब ये इस जगह पे रेंज छोटा छोटा दिख रहा है, एक ही दिन ये भाग गया है। अब इसका जो 20% एरिया है ऊपर का, वो क्या है, वो ये एरिया है, ठीक ना। ये 20% एरिया यही है, ठीक ना। इसके ऊपर आपको डिसाइड नहीं करना है ये प्राइस कल को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो, आपको डिसाइड नहीं करना है, आप पहले से डिसाइड करके बैठे रहते हो, ठीक ना। हमारे पास एक व्यू होते हैं कि अगर नीचे गिरा तो यहाँ पे हम बहुत शानदार ट्रेड कर सकते हैं, अगर ऊपर गया तो बहुत शानदार ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे 25 क्वांटिटी लेंगे और यहाँ पे 75 क्वांटिटी लेंगे। समझ रहे मेरी बात, यही व्यू का खेल है। ये ऊपर जाने लगे यहाँ से तो 25 क्वांटिटी लेंगे, ये नीचे जाने लगे 75 क्वांटिटी लेंगे। अगर ये क्राइटेरिया अपना पूरा करे फिर ऊपर जाने लगे तो ये भी 75 क्वांटिटी हम ले सकते हैं,
ठीक ना। इस तरीके से हम व्यू बनाते हैं, ठीक है, कि हम अपने कंफर्ट फील करते हैं या फिर अपने कंफर्ट फाइंड करते हैं कि नीचे सेल करने में मुझे ज्यादा कंफर्ट फील होगा या ऊपर सेल करने में, ऊपर बाय करने में मेरे को ज्यादा कंफर्ट फील होगा, ठीक ना। तो यही गलती जो है आप करते फिर रहे हो, तो इसको सुधार लो, ठीक है, अदरवाइज मार्केट सुधार देगा। जैसे कि ये देखिए, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक ना। अब ट्रेड किस तरीके से करना है, अब ट्रेड किस तरीके से करना है या फिर ट्रेड को किस तरीके से इनिशिएट वगैरह करना है, वो जरा देखने सोचने समझने का ट्राई करिए, ठीक ना। अब देखिए, अब सामने वाले बंदे को सोचिए कि आपको पता है कि ये अगर यहां से गिरे, ठीक ना, आपको पता है कि ये 20% एरिया है, तो ये अगर यहां से गिरे तो मुझे 60% कैप्चर करना है, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में मेरे को कुछ निकालना है। तो आप ज्यादा एग्रेसिव सेलर कब होंगे? अब ज्यादा एग्रेसिव सेलर तब होंगे जब ये इस एरिया को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक ना। देखियो, मेरे बात को सही से समझो, सही से समझने का ट्राई करो। मैं बहुत सिंपली आप लोगों को समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे कि ये क्या है, ये 20% एरिया था उस टाइम पे, तो अगर मुझे इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे ये पे कुछ करते दिखे, फिर मैं इस जगह पे सेल करने में ज्यादा कंफर्ट फील करूंगा। यही मेरा प्लान है, ये जो है यही मेरा प्लान है। तो चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं, ठीक ना। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, अब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना, कि ये वो एरिया है, ठीक ना। अब इस जगह पे ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे अगर जूम करके मैं अगर देख रहा हूं, मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम क्या है? जूम करने का एक जरिया है, प्राइस को जूम करने का एक जरिया है, जो कि टाइम फ्रेम है। मेरे हिसाब से कोई टाइम फ्रेम मीन्स अपने आप में सही नहीं है, सब टाइम फ्रेम गलत है या फिर सब टाइम फ्रेम सही है। मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम को इस वजह से बनाया गया था कि हम प्राइस को जूम करके देख सके। तो दैट्स व्हाई ये आप भी इस तरीके का सोचने का ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए, ये इस जगह पे, चलो मैं इसको अच्छी से ड्राइंग कर देता हूं तो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे कि देखिए, ये इस जगह पे इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना है, इस जगह पे इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। देखिए, आप लोगों को जो समझ में आता है मैं वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं एंकर के टर्म में नहीं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एंकर ये समझोगे तभी एंकर कर पाओगे। एंकर बहुत एडवांस चैप्टर है, ये समझोगे तभी एंकर कर पाओगे, ये नहीं समझोगे एंकर नहीं कर पाओगे, ठीक ना। जैसे देखिए, अब प्राइस क्या चल रहा है, आपको दिखने में ये आया है, प्राइस बार बार इस जगह पे आता है, इस जगह पे आता है या फिर कुछ करता है, ये कुछ, ठीक ना। ये जो मैं कुछ बोलता हूं ना हमेशा, तो ये कुछ को समझने का ट्राई करो। वो कुछ क्या होता है? ये कुछ होता है कि ये इस जगह पे कुछ करे या फिर कुछ बेस बनाए, फिर ऊपर जाने का ट्राई करे, तो हम यहां पे बैठने में सक्षम है। ये यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ करे, फिर जाके ये एरिया टूटने का ट्राई करे, तब हम यहाँ पे बैठने पे सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, ये एक बार में जा रहा है ना, जाने दो इसको। ये जितना जाए आसमान चीर के ऊपर चले जाए, जाने दो, हमको क्या लेना देना है, हमको कुछ नहीं लेना देना है, ठीक ना। तो ये सब बेस ट्रेड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ये जो कुछ मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे आके कुछ करे, तो ये जो कुछ होता है वो ये होता है। तो ये जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे ना, आप पैसा नहीं ले जा पाओगे इस जगह से। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे करने देना है, फिर जाके ये इसका लॉजिक भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये कुछ क्यों बनता है। हमेशा आप ट्रेडर हो ना, तो मार्केट में एक पत्ता भी अगर हिले तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक अगर आप जानते हो तो कोई नहीं हरा सकता है आपको, ठीक ना। तो हमेशा सब कुछ के पीछे एक लॉजिक होता है। तो ये जो होता है ये किस कारण के वश होता है या फिर इसको क्यों होना चाहिए वगैरह वगैरह, मैं एक पिन पॉइंट के समान आपको बता सकता हूँ, एंड वही होगा, ठीक ना। लेकिन वो सब मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, थोड़ा लाइक्स सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा मेरा चैनल को ग्रोथ करवाने में हेल्प करोगे, तभी ना करूंगा, ठीक ना। तो मैं बताऊंगा सर धीरे धीरे सब कुछ, आप इतना जल्दबाजी मत करना कभी भी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही कुछ हुआ, ठीक ना। यहाँ पे एक रेंज टाइप का बना, फिर जाके इसको टूट रहा है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक ना। अब आता है ट्रेंड, कि अगर ट्रेंड बाय साइड है तो मैं यहां पे ज्यादा क्वांटिटी लूंगा। अगर मैं न्यू ट्रेडर हूं, अगर ट्रेंड बाय साइड है और मुझे ये कुछ
उल्टा दिख रहा है और ये ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं न्यू ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करूंगा। हाँ, पुराने लोग जिनके पास पैसा है, प्रॉफिट का पैसा, मार्केट का पैसा, वो यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 75% क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था उस टाइम पे, और ये पे क्या करता है 25% क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे 75% क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं, ठीक ना। अब ये जमाना यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक ना, ये जमाना यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमको क्या देखने को ये आया है कि ये बार बार ये यहाँ पे कुछ करता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे कुछ करता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे कुछ किया और नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक ना। अब यहाँ पे फिर से आके वही चीज ये कर रहा है, वही तरीके का यहाँ पे कुछ बना रहा है, वही तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये नीचे की तरफ गिरने लगे, नीचे की तरफ गिरने लगे, ठीक ना। तो ये नीचे की तरफ जब गिरने लगे तो ये क्या है, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वही 20% एरिया हो जाएगा और ये वही 60% एरिया हो जाएगा, और ये बाद में जाके ये बाकी का 20% एरिया है, ठीक ना। अब देखो वो डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था ना, अब बड़ा टाइम पे, छोटा टाइम फ्रेम पे देखो ये कितना बड़ा एरिया है, आपको दिखेगा ये छोटा छोटा है, आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो ये क्या है, देखो चार्ट को जूम करके देखने, ऐसे ऐसे करके देखने का कोई फायदा नहीं है, आप कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। चार्ट को इस तरीके से देखोगे ना, मैं एक दिन बताया था, चार्ट को कभी इस तरीके से भी देखने का ट्राई करना है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। वो आप ही समझ में आएगा कि आपको कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूं या फिर क्यों इस तरीके का बात मैं करता फिरता हूं। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये वही 20% एरिया है, ये क्या है, ये वही 20% एरिया नीचे की तरफ है, ये वही 20% एरिया ये ऊपर की तरफ है, ठीक ना, ऊपर की तरफ है, ये मैं एरिया पे परसेंट देता हूँ, और ये 60% एरिया है। आपको इसी पे फोकस लगाना है, ये देख रहे हो, इसी पे फोकस लगाना है, यही पैसा बना के देगा आपको, ठीक ना। अब ये क्या होता है, कल को ये यहाँ से गिर भी सकता था, आप क्या कर रहे हो, तो इस जगह पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, मार्केट को डिसाइड लेने देना है कि भैया तुम किस तरफ जाओगे, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे। इन सब दिन ना चुपचाप शांति से बैठो, पैसा बचाओ। जहां आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे 50 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 50% क्वांटिटी घटा दो, ये सब करो इन सब जगहों पे। ये 20% जगह है, इनसे ये 50% के लिए होता है, ये 60% जगह 100% के लिए होता है। हमारा बस चले तो भैया और 100% ऐड कर दे, ठीक ना। तो ये गलती आप कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कहाँ क्वांटिटी लगाए, कहाँ रिस्क लिए, कहाँ रिस्क लेना चाहिए। आप क्या करोगे, कहीं पर भी रिस्क ले लोगे, ठीक ना, जो कि आपको नहीं लेना है। 60% पे ध्यान देना है। आप देखिए मैं ये 60% के बाद आपको बता रहा हूं, ठीक ना। तो मार्केट जब गिरता है तब बहुत जोरों शोरों से गिरता है, ठीक ना। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखना तो अच्छा होगा। लंबा तो होना ही है क्योंकि इतना कुछ बता रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा पैसा बनते इस वाले मूवमेंट पे, ठीक ना। ये मूवमेंट पे ही हम एक्चुअली जो ट्रेडर है वो पैसा बनाते हैं। फिर मैंने एक ड्रॉ करके दिया था ना कि मार्केट एक्चुअली चलता किस तरीके से, मार्केट इस तरीके से ही चलता है, ठीक ना। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है। ये आया, ठीक ना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिर से पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हुआ, ये फिर आधा दिन यहाँ पे साइडवेज होके गया, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ से चलना फिर से चालू कर दिया। तो मैंने जो पिक्चर शुरुआती टाइम पे बताया था, जो वीडियो शुरू होने से पहले जो ड्रॉ करके दिखाया था, देखो कहाँ पे चेंजिंग तुमको दिख रहा है चेंजिंग नहीं दिख रहा है ना। ये हर जगह है। मैं ये एग्जांपल देता फिरूंगा तो वीडियो 3 घंटा का हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो इस तरीके से मार्केट एक्चुअली चलता है और आपको इन सब जगहों पे पैसा बनाना रहता है, इन सब जगहों पे पैसा बनाना रहता है, ठीक ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको लगता है भैया गिर चुका है, मेरे को बाय करना है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी मार रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी मार रहे हो, तो फंसोगे तो जरूर ना। तो इस तरीके से एक्चुअली मार्केट जो है वो रन करता है या फिर वो चलता है, ठीक ना। ये हर जगह होता है, तो देखो बस ये हर जगह होता है, ठीक ना। अब देखो छोटा मूवमेंट हम इंट्राडे के लिहाज से किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, फिर किस तरीके से इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक सपोज एक ट्रेंड लाइन है, ठीक ना। मैं ट्रेंड लाइन के लिहाज से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या है, ये वही 20% एरिया है,
तो इस पे फंसना नहीं है हमको। यहाँ पे बस चिंदी चोरी करना रहता है। ये कभी 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, मार्केट की मर्जी है। हमको क्या लेना देना है भैया, हमको कुछ ना लेना देना है। ये बस वही 20% एरिया है जिस पे मेरे को पैसा बर्बाद नहीं करना है। मैं यहाँ पे मैं बस सरवाइव करने के बारे में सोचूंगा और इसके ऊपर मैं पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा। यहाँ पे जो मिला अपना है, बाकी सपना है, लेकिन इस जगह मेरे को पैसा चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से हम सोचते हैं या फिर इस तरीके से हम ट्रेड करने का ट्राई इस जगह पे करते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये मार्केट चल रहा है ऊपर, ये बार बार मार्केट जब ऊपर चलता है तब क्या होता है, एवरी डिप इज बाय, ठीक ना। तो ये क्या करता है, बार बार आता है, देखिए ये फिर से वही बना है, ये कुछ, ठीक ना, ये जो मैं बोलता हूँ ना कुछ, ये देखो फिर से बना तो फिर से ट्रेड मिला, ठीक ना। अब ये रेजिस्टेंस है, चलो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक ना। हम यही करते हैं सर, इतना सिंपली ट्रेड आपको मिल जाएगा, इतना सिंपली आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कुछ किया, अब ये सब क्या करते हैं कि एंकर के थ्रू हम ट्रैक कर लेते हैं, कहाँ ये कुछ बन सकता है, ठीक ना। एंकर के थ्रू इसको ट्रैक करने के बारे में हम सोचते हैं, जो कि मैं सिखाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ठीक ना। तो ये ऊपर गया, अब ये देखिए ये फिर से एक रेजिस्टेंस आया, जो मैंने इस तरीके का ड्राइंग किया था ना शुरुआती दिनों में। ये देखो मैं शुरुआती वीडियो की जब चालू हुआ था तब मैं इस तरीके का ड्राइंग बनाया था। तो ये देखियो ये फिर से यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर से ऊपर जाने लगा तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बन जाता है, ठीक ना। अब फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाया, यहाँ पे रेंज बनाया, मार्केट ऐसे ही चलेगा सर। आप कहाँ फंसे हुए हो, कितना उलझाया जाता है आप लोगों को पैसा बनाने के लिए। फिर से ये इस तरीके चलने लगेगा, ठीक ना। अब फिर से ये ऊपर चला जाएगा। देखो एक बात याद रखना कि मार्केट थकता भी है। आपको अगर 10 किलोमीटर भागना है, आप 5 किलोमीटर के बाद थक जाओगे, फिर जाके आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, पानी वगैरह पीना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट भागोगे। तो मार्केट भी ऐसा करता है, यहाँ से इतना दूर भाग गया तो इसको एक रेस्ट चाहिए ना, लंबे दौर का, इसको एक लंबे दौर का रेस्ट चाहिए, जो कि ये ले रहा था, ठीक ना। अब ये देखिए ये एक बार में जा रहा है ना, इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये एक बार में जा रहा है ना, ये देखो इतना सारा मूवमेंट हुआ है, देखो ध्यान से चीजों को, इतने दिन, ये देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो 4 दिन में मार्केट सिर्फ 2 बार एक बार में ऊपर गया है। ये एक बार, ये 2 बार। और देखो कहीं पर भी एक बार में ऊपर ये नीचे नहीं गया है, मार्केट नहीं गया है ना। तो मेरे को एक बार में ऊपर क्यों उठाने का, जब ये 4 दिन में सिर्फ 2 बार होता है। लेकिन 4 दिन में ये देखो कितने बार हुआ है कि एक बार में नहीं, ये पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया है। ये देखो 1 बार, ठीक ना, ये देखो 2 बार, ठीक ना, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक ना, ये देखो ये 6 बार, ठीक ना, 6-7 बार ये देखा गया है मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। बस 2 बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया है। तो मेरे को ये डायरेक्ट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैं माइनॉरिटी पे क्यों ध्यान दूंगा, मैं मेजोरिटी पे ध्यान दूंगा, तो पैसा भी बनेगा, हम ट्रैप भी नहीं होंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। अब इन सब को किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो तो हम बताते रहते हैं, एंकर वगैरह को वो बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपको रियल स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से चल रहा है, फिर किस तरीके से चलेगा। मार्केट धूम दबा के गिरने का ट्राई कब करेगा, ये देखो ये वही 20% एरिया है। अब इस जगह पे अब बोलेंगे सर इतना कुछ बता रहे हैं तो बता भी दीजिए अभी 20% का एरिया कहाँ पे है। तो अभी 20% का जो एरिया आपको दिखेगा वो ये है 20% का एरिया। मार्केट को इस जगह पे डिसाइड करने देना है, जो करना है बेटा कर लो, मेरे को इसके नीचे पैसा चाहिए, ठीक ना। अब मार्केट कल को अगर ये दिखे कि यहाँ से यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे खुल गया, चलो इसको लंबा कर देते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये खुल गया, या फिर आए कुछ करे, फिर यहाँ पे आए ऐसा कुछ करने लगे, फिर यहाँ से गिरने लगे ना, तो ये मूवमेंट शानदार होगा, इसमें बहुत बड़ा पैसा बनेगा। और हम इसी पे पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, और ये सबसे इजी एंड सेफेस्ट ट्रेड होते हैं, या फिर ये सबसे शानदार ट्रेड होते हैं। मैं सोचता हूँ एक अच्छा ट्रेडर ये सब मिस नहीं करते हैं, या फिर एक बिगिनर को इस जगह पे ही ट्रेड करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। ये जब ऐसे गिरेगा तो मार्केट का रुख यहाँ पे बदल जाएगा, ये फिर से वो 20% का एरिया ये हो जाएगा, और मार्केट एक शानदार मूवमेंट देगा जो कि इस लेवल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 17,200 तक। क्योंकि यहाँ से ये जर्नी चालू किया था, अब अपना जर्नी ये यहाँ से चालू किया था, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बार बार जीरो दा ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कल को ये दिखे कि इस तरीके से सोचिए, देखो फिर से हो रहा है, छोड़िए, ये इस एरिया के नीचे आने लगे तो एक शानदार मूवमेंट इस एरिया तक देगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा वो 60% एरिया। इस 60% पे आपका व्यू क्लियर रहेगा कि ये सर नीचे ही गिरने का संभावना है। हर बार जैसे ये मौका देगा, हर बार हम इसको सेल करते जाएंगे और हम इंट्राडे बेसिस पे इन सब जगहों पे पैसा बनाते जाएंगे, इन सब जगहों पे पैसा यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो इसी को ट्रेड करो ना, इसी पे ध्यान लगाओ, इसी पे फोकस लगाओ। कहाँ इस जगह पे सेल बाय करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक ना। थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ हम सिखाने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद।